प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, आप एक बार मुझे देख लीजिए, मतलब मुझे पास्ट 10 ईयर्स से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब रही है। ऐसा है, जो चीज़ें खराब हुई ना पीछे, अब आप वो देख भी नहीं सकती हो। देखो, प्रयास करो, देखो दिखता है कुछ? जितनी भी खराब हुई, कुछ भी देखने की कोशिश करो, देखो दिखता है कुछ? नहीं। आप देख भी नहीं पाओगे। होना तो खराब दूसरी बात है, होना तो बहुत बड़ी बात है। आप देख भी नहीं सकते। दरबार ने ये गुरुदेव, किया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब मैं अपने आप को सेल्फ फील नहीं कर पाती, कि मतलब हमेशा मतलब ऐसा लगता है कोई एनर्जी आसपास रहती है। ऐसा बेटा, सिजोफ्रेनिया था आपको। और सिजोफ्रेनिया जानते हैं आप? जीवन में नहीं जाती कभी, बहुत गंदगी करती थी, ठीक आपके साथ। और बाइपोलर डिसऑर्डर भी आप पे था, पीसीओडी था। ये सब जो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण बॉडी जो है आपकी काफ़ी फूल गई, बहुत हैवी मेडिकेशन पे रही। डिशेप हो गई बॉडी पूरी। ये सब गई है। प्रार्थना संकल्प करो कि आप फिर पहले जैसे बॉडी बन जाएगी, ठीक है? खुश हो, प्रसन्न हो बेटा। अब आप करना सिजोफ्रेनिया है ना बाइपोलर है, एक महाहवन करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो खास तौर से तुम लोग अपना एक लोग करना, अपनी तीनों बहनें संकल्प करके करना। ठीक है गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ये देखो, इतने सब रोग कष्ट है तुम लोग में। देखो, पढ़ना चाहो पढ़ो, देखो कितनी लंबी लिस्ट है, क्या क्या था। ये देखो, रिपोर्ट कार्ड है। जो दरबार ने हटाया वो ये है सब। देखो कैसा कूड़ा कबाड़ था। पूरा चार्ट। बिल्कुल। जी जी जी। था सब यही, देखिए सब यही पूरा सारे। गुरुदेव, खुश रहिए बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश हो गुरुदेव, बेटा। बस आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। खूब खुश आपका रहिए। प्रेम, आपका आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। हमारे गोपाल जी पे भी कृपा कीजिएगा। हम सब गोविंद को बहुत मानते हैं, तो उनका नाम जपें और जीवन में आगे खूब तरक्की करें। इस दरबार का प्रेम और विश्वास हमेशा हमारे हृदय में बना रहे। गुरुदेव, कृपा कीजिएगा। इनका नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इनका सुमिरन करिए, ध्यान करिए। इनके बताए हुए रास्ते जो श्रीमद् भागवत गीता में जो बोला है, जो लिखा बिल्कुल। है, वो सब उस पर पालन करिए, तब कुछ होगा। मूर्ति लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। ये दिखावा है और शास्त्रोक्त नहीं है। ये शास्त्रोक्त बिल्कुल नहीं जो तुम कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, ठीक है? इससे कष्ट जाते नहीं, बढ़ते हैं। पूजा हमारा अपना विषय है, अपना व्यक्तिगत विषय है। आप लेके घूम सकते हो, आपत्ति नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति है, मंदिर में रखी, उसके लिए नियम बने हैं। मूर्ति लेके चलने का कोई नियम इस तरह का नहीं बना हुआ है। मंदिर में है, वो भी नियम है कि 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति ना हो ना हो। मंदिर में। पहली बात, आपके घर के मंदिर में, जो मंदिर ना कहेंगे, घर का पूजा घर बोलते हैं उसको, मंदिर नहीं बोलते। जी जी जी। वो पूजा घर है। मंदिर वो जो बाहर जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर में आपका पूजा घर है? मंदिर में पूजा घर में फ़र्क है। तो आपके घर का जो पूजा घर है, उसमें 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे तमाम शास्त्रों में, पुराणों में सब वर्णन है, उसका वर्णित है ना? उससे ऊंची मूर्ति है मतलब आप प्रेत की पूजा करते हो, प्रेत का वास होगा उसमें, किसी की मूर्ति हो, ठीक? निषेध किया गया है। बाहर जो मंदिरों में मूर्ति होती है, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो पूजा नहीं करना चाहिए, ठीक? वही प्रेत पूजा ही है। इसके लिए अपने आप को वृंदावन जाइए, ठीक? गोविंद की खूब दिन रात आराधना, पूजा पाठ खूब करिए। अभी हम वृंदावन होके भी आए थे गुरुदेव। हाँ, वो खूब जाइए, वहाँ करिए। आप बांके बिहारी जाइए, खूब आनंद करिए, खूब उनकी मस्ती करिए, भाव से उनके साथ रहिए, है? तो वो सब होता है। लेकिन ऐसे इनका अपमान होता है, इस तरह से लेकर के चलने से इनको ऐसा नहीं, उचित नहीं है। ये शास्त्रों के नहीं है ना ये बात। इसके लिए जो शास्त्र के नियम उनमें बंध करके, उनमें रह करके करने से सुख प्राप्त होता है। वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई परंपरा। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई ऐसे आपको शास्त्रों में उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई मूर्ति लेके चलता हो साथ में, है ना? ये हम लोगों ने, तमाम लोगों ने ऐसे बना लिए। दुनिया भर की चीज़ें बाहरी लोगों ने आकर के नाटक बनाए, उससे लोगों को कष्ट शुरू हुए। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, है ना, लेकर के की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जो साफ साफ कहा है कि अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है इस चीज़ को बार बार, कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है तो वो शरीर यात्रा के दौरान उनके साथ रहता है, वो सब उनके साथ रहते हैं, मर जाने के बाद भी रहते हैं। और पितरों की करता है तो उसके साथ रहता है जीवन में, और मर जाने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है। देवी देवताओं करता है, जिंदा में उनका साथ रहता है, मर जाने के बाद देवी देवताओं का साथ प्राप्त होता है। और नारायण कहते हैं कि जब कोई मेरी पूजा करता है, पूजा मतलब स्वयं को समझने की कोशिश करता है, ध्यान साधना करता है, तो वो जो है 84 लाख बंधनों की जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के और मुझे प्राप्त होता है ना? ऐसा तो नारायण की पूजा करने से, हम भी नारायण की पूजा करते हैं। अभी देखो, बाबा का मंदिर अंदर है लक्ष्मी नारायण दोनों है कि नहीं? और मिला भी है, फोटो भी मिला है गुरुदेव। मिला है। तो अंदर लक्ष्मी नारायण हमारे मंदिर में है, बाबा के साथ एक विराजमान है, लक्ष्मी नारायण भी है, जी जी। है ना? तो करते हैं, हम भी करते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा, हम तो स्वयं करते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त करने से होता। अब आपको बताएं, ये मूर्ति जिसके लिए कोई काफ़ी विरोध, बहुत लोग क्या करते हैं, अरे गुरु जी ने ऐसा बोल दिया श्री कृष्ण के लिए। मैं श्री कृष्ण के लिए बोल रहा हूँ। आप यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लिए होते, शिव के लिए होते, तभी नहीं कहते आपसे कि उचित नहीं है। चाहे किसी के लिए हो, मूर्ति की बात कर रहे हैं हम, किसी व्यक्ति की बात, क्योंकि कोई व्यक्ति होता नहीं, एनर्जी है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। जब एनर्जी को हम व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं रूप से जोड़ के, तो संकट पैदा होता है। एनर्जी का कोई रूप नहीं है।
एनर्जी जैसा आपका भाव होता है आपके साथ वैसी एनर्जी जुड़ती है और वैसा आपके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे होते हैं। आपको इसका हम एक वो दिखाया शास्त्र विरुद्ध पूजा से क्या होता था। आप जब भी इनकी पूजा करती कभी भी आपकी माँ को कंपन होता है। आप पूछिए, माँ बताएंगे आपको, पूछो। मतलब होती तो है ऐसी प्रॉब्लम, पर कभी ऐसा सोचा नहीं, ध्यान ये नहीं। ये शरीर कंट्रोल नहीं कर पाती। जब तुम पूजा इनकी करती हो तुमसे एनर्जी आकर के बाहरी प्रेत पूजा की तुम्हारी माँ को हिट करती है। पूछ लो ना, हम तो दरबार देख रहा बता रहा है। इनको घबराहट इनको कंपन होने लगता है इनको जी, शारीरिक कष्ट होते हैं गुरुदेव। तुरंत। जहाँ आपने पूजा इधर शुरू की इधर कंपन चालू, कष्ट चालू, बेचैनी घबराहट चालू, ये सब होता था। तो अभी कैसे पता है दरबार को, क्योंकि वो एनर्जी अच्छी कनेक्ट नहीं होती थी आपसे। आपको खूब पूजा पाठ करना, खूब वृंदावन जाएं, खूब बांके बिहारी के दर्शन करें, दिन रात उनके दर्शन करो। घर में करो, घर में अपने श्री कृष्ण की छोटी सी लड्डू गोपाल रखिए मूर्ति, आप करिए जो शास्त्रोक्त 8 अंगुल से कम हो, छोटी हो, ठीक है ना। खूब करिए पूजा, लेकिन लेके चलना नहीं, घर में करो, ठीक है, ताकि कोई उपहास ना उड़ाए।